जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एसटी करियर पावर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग मैथमेटिक्स का पी वाई क्यू बेस्ड सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस आपके हरियाणा सीईटी में आते हैं। एग्जाम का भी अब 25 और 26 जुलाई का है, तो 4-5 सेट उसी पे बेस्ड हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हम लोग के एग्जाम में 100% स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से यहाँ से चीजों को समझना और एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना। सारे क्वेश्चन आपके पी वाई क्यू बेस्ड ही हैं, उसी को देखते हुए क्वेश्चन सारे बनाए गए। चलिए हम यहाँ से चीजों को स्टार्ट करेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, आप ध्यान से पढ़ना एक एक चीज को, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए यहां से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन से ये नहीं हर क्वेश्चन को बेसिक से करना है। आपके पास ऑप्शन एलिमिनेशन है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज करें। तो यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, ध्यान दीजिएगा। बोला सर, एक 3 अंक का संख्या है, एक 3 अंक का संख्या है, इकाई का अंक दहाई से 2 गुना और सैकड़ा का अंक 1.5 गुना है, और सैकड़ा से 1.5 गुना है। अगर संख्या का योग करे तो 13 आएगा, तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला, देखो कोई 3 अंक का संख्या, मान लिए 1 2 3 अंक का कोई संख्या रहा होगा। ये जो इकाई अंक, इसको क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, 10 और 100 प्लस। बोला जो इकाई अंक पे जो संख्या रहेगा, इससे दुगुना रहेगा, और दहाई सैकड़ा से 1.5 गुना रहेगा। आप खुद ऑप्शन से पूछो, जैसे हम इससे पूछे, क्या इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है? नहीं। क्या इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है? नहीं। इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है? नहीं। इकाई का अंक दहाई से 2 गुना है, और सकरे का 1.5 गुना है। 4 का 1.5 गुना है ना इकाई का। हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका राइट आंसर है। फिर से समझाते हैं हम आपको। क्या बोला है, इकाई का अंक है वो दहाई से 2 गुना है, तो इकाई का अंक दहाई से 2 गुना और सैकड़ा से 1.5 गुना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर जोड़ना तो आपको आता होगा, क्या हो गया ये सर, 6 2 8, 9 और 1 10, और 21 6 27 और 1 28, 28 0 8, इसको माइनस का x बराबर 1 1 1 1 मान लेते। x उधर चला गया, इधर क्या जाएगा सर, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया तो 9, और इधर बच गया 27, 27 में से 1 गया तो, सॉरी 7 में से 1 गया तो 6, और इधर बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1697। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो प्लस माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐड करना है तो ऐड करके आ गया 2808, 111 इधर आके माइनस हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1697। ये चीजें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं ऐसे ही। बहुत अच्छा, क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ना। ये बोल रहा है, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। बोल रहा है इसको आप आरोही क्रम में सजाइए। किस में सजाइए, आरोही। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम होता है। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, बढ़ते क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा लिखते हैं इसमें कौन है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, 5/14 है, 6/11 है, 7/9 है, 8/13 है, और 9/10। हमको क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा लिखना है, इसमें सबसे छोटा कौन है। तो आप खुद बताओगे, हमने आपको ये चीजें बताई है। छोटा देखना है, इसमें कौन सा देखना है, छोटा। जब छोटा देखना है तो बड़ा को काटते चलना है। तो 55 और 84, 55 क्रॉस गुना करेंगे, 55 और 84, इसमें छोटा कौन है, ये छोटा है, तो ये बड़ा आ गया, इसको काट देंगे। फिर देखेंगे, ध्यान देना, 45 और 14 सत्ते 98, तो 45 ये छोटा है, तो इसको काट देंगे, ये सबसे छोटा है। फिर देखो 13 5 65, 14 8 है 100, तो ये छोटा है, क्योंकि सबसे पहले छोटा लिखना है। 50 और 14 9 100, तो छोटा ये है, तो सबसे छोटा ये है 5/14। अब इससे बड़ा लिखना है, इससे बड़ा। अब इसका तो काम खत्म हो गया। अब इस तीनों में कौन छोटा है, 54 77, ये हट गया, 91 और 72 ये छोटा है, ये कट गया, 80 और ये 80 ये। आप बोलोगे देखो फिर से, 54 और
77, तो ये सबसे छोटा आया था, इसका कट गया था। 78 और 88 ये छोटा आया था। 60 और 9 सबसे इसके बाद छोटा कौन है? 6/11। फिर आगे चलेंगे, 13 से 91, 13 9 8 72, ये छोटा आया, ये कट गया। 80 और ये, तो सबसे छोटा 8/13। अब इससे बड़ा लिखेंगे, ये भी कट गया। 70 और 81, तो सबसे छोटा ये 7/9 और इससे बड़ा कौन है? 9/10। ये चीजें समझ में आ गई। क्रॉस करके आपको कट कर देना है। इसको पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके लिखते हैं चीजों को। आगे आइए, आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे मान लेते हैं x स्क्वायर है, कितना है? x स्क्वायर प्लस, आप बताओ 65 का स्क्वायर कितना होता है? तो 65 का स्क्वायर बोलोगे 25 और 7 6 42, 42 25, 5 का 25, इससे एक ज्यादा कर दो, 42 25। 16 का क्या हो जाएगा? 256 और कितना जीरो? 2 जीरो। और ये हो गया 90 का 81 और कितना जीरो? 2 जीरो। और माइनस का 7 1 9 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 2 2 5 बराबर में क्या बोलेंगे? ये ऐड करेंगे, ये ऐड करके कितना आया? 1 9 2 और 8 7 15। इसमें से घटाएं तो 10 में से 1 गया 9, इधर बच गया 9, 9 में से 9 गया 0, और इधर बच गया 5, 5 में से 2 गया 3, और 25 में से 15 गया तो 10। अब ये जाके उधर माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर बोलेंगे 9 में से 5 गया 4, इधर हो गया 10 में से 2 गया 8, इधर बच गया 12, 12 2 में से 2 गया 0, और इधर 10 में से 4 गया 6। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बताओगे 25 25 81 नहीं आएगा। ठीक, या तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट, इनमें से कोई नहीं लग रहा है। फिर से देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया 25 और ये 7 6 42 25, ठीक। 16 का स्क्वायर 256 और 2 0 1 0 का स्क्वायर ये आ जाएगा 8100, 90 का और माइनस का 71 91, 1 9 1 1 2 8 7 15। इसमें से घटाए 10 में से 9 गया 1, यहां पे मिस्टेक हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 सही तो है। 10 में से 1 गया 9, फिर बचेगा 9, 9 में से 9 गया 0, 5, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 25 में से 15 गया तो 10। अब ये 42 25, ये जाके माइनस हुआ तो 9 में से 5 गया 4, इधर बच गया 10, 10 में से 2 गया 8, फिर बच गया आपका 2, 2 में से 2 गया 0, और 10 में से 4 गया, ये आ गया 60 84। अब 60 84 इसमें किसका है? किसी का भी नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर। कुछ कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक भी हुआ होगा तो आप यहां से चीजों को देख लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे समझते चलिए। ये क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन, एक संस्था में 1225 कर्मचारी थे। कितना? 1225 कर्मचारी थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए 1225 कर्मचारी, ठीक, और इसमें विभिन्न जगह 40% का विभिन्न जगहों पे तबादला हुआ, तो कुल कितने कर्मचारी का तबादला हुआ? तो 40% का हुआ है ना तबादला, 40% को चेंज किया गया। तो 20 दूना 40, 20 पंचे 6, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 का 20, 5 नमा 45, तो बोलोगे 9 दूनी 18 और 24 दूना 48 और 1 49, 9 दूनी 18, 24 दूना 48 और 1 49, यानी 498 का, कितने का? 498 का तबादला हो। 498 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं करोगे, बोला ना। अरे 1225 कर्मचारी है और 40% का तबादला हुआ, ट्रांसफर 40% लिया, तो 1225 का 40% निकाल देंगे, उससे पता चल जाएगा कितना का तबादला हुआ, तो 498 का होगा, इनमें से कोई नहीं। चलो, क्या बोला क्वेश्चन? ध्यान देना। बोला एक वस्तु को 878 रुपए में बेचने पे लाभ 636 रुपए में बेचने की हानि के बराबर है। देखो, एक वस्तु है, उसको हम 878 में बेच रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक, और इसे 636 में बेच रहे हैं, तो
हमको लॉस हो रहा है, जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना का ही हमको लॉस है, यही बोला। हमसे पूछा क्रेडिट, आप एक चीज बताओ, आपको पता है सर ये प्रॉफिट है, तो 878 में से हम प्रॉफिट को घटा देंगे तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा, और 636 में हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी। अरे 800, जैसे 20 का सामान आप ऐसे समझो 20 का लाभ लेके आप 50 में बेच रहे हो, तो खरीदे कितने में हो, 30 में। 50 में से 20 खरीद गया तो पता चलेगा 30 में। ऐसे ही आप x में लाभ पे बेच रहे हो इतना में, तो खरीदे कितना में होगे, तो इसमें से इतना माइनस, इतना लॉस पे तो इतना प्लस। तो 878 माइनस x बराबर 636 प्लस x, ये उधर जाके गया तो 2x, ये हो गया 8 में से 6 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 6 गया 2, तो ये आ जाएगा 121 में आपने खरीदा। क्या 121 का क्या है, x का वैल्यू कितना है, 121, या प्रॉफिट आया या लॉस, तो 878, और यहाँ प्रॉफिट आया 121 का, तो कितना में, 8 में से गया 7, 5 और 8 में 757 में आपने इसको खरीदा था। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। या आप इसमें एसपी में लॉस को जोड़ दो तो भी पता चल जाएगा 757 में आपने खरीदा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे, देखो 878 में बेचने पे जितना लाभ होता है 636 में बेचने पे उतना ही का हानि होता है। इसमें से प्रॉफिट को हटा दिए तो सीपी आ गया, इसमें से लॉस को जोड़ दिए तो सीपी आ जाएगा। दोनों सीपी बराबर है, बराबर कर दिए। एक्स का वैल्यू 121 आया, 121 यहाँ रखे, 121 का लाभ हो रहा है जब 878 में बेच रहे हैं, तो खरीदे कितना में होंगे, माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। चल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक एक चीजों को समझते चलना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आप चीजों को रीड करोगे तो चीजें समझ में आएंगी बढ़िया तरीके से। देखो 5 संख्या का औसत कितना है, तो 5 गुने 306.4, 5 संख्या का औसत है तो योग कितना आ जाएगा सर, 5 का 20, 6 पंचे 30 और 2 32 और 30 पंचे 150, 153 यानी 1532। इसमें पहले दो संख्या का 431 है तो योग कितना आ जाएगा, 2 3 गुना 6 4 गुनी 8, और अंतिम दो संख्या का कितना है 214.5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 21 दूना 42, कितना आ गया 9 2 11, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12। तो बोलेंगे 1532 में से 1291 हटा देंगे तो एक संख्या बच जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 241, कितना बच गया 241। तो आप क्या बोलोगे, तो तीसरी संख्या क्या है, ये तो आ रहा है 241। फिर से देख लेते एक बार, देखो सर 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 306.4, 5 का 20, 0, 6 पंचे 30 और 2 32 और 30 2 32, 0 3 और 5 3 15, ये बिल्कुल राइट है। बोला पहले दो संख्या का, तो 2 3 दूना 6 4 दूनी 8, 462, और अंतिम दो संख्या का है 4 दूनी 8 और 1 9, 21 दूना 42, 9 2 11, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12, 1291। तो आपसे तो सही पूछ रहा है, 1532 में से 4 संख्या हटा दिए 1291, तो 2 में से 1 गया 1, इधर बच गया 12 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4, और इधर बच गया 13 में से 9 गया 4, और इधर बच गया 14 241 आपका राइट आंसर आ जाएगा। किसी ऑप्शन को काट करके और 241 आप कर लेना, ठीक। नहीं होगा तो फिर से आप कैलकुलेशन करना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1532 दो संख्या का, ठीक। आगे चलते हैं, समझते हैं चीजों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ना क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक एक चीज को रीड करो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। एक कॉलेज में ललित कला वाणिज्य, एल से ललित कला मान लेते हैं, वी से वाणिज्य, और साइंस तो विज्ञान हो गया, 3:5:8 के अनुपात में, 3:5:8, तो हम मान लेते हैं 300 रहा होगा, ये 500 रहा होगा और ये 800। ऐसा इसीलिए माने क्योंकि हमको परसेंटेज बढ़ाना है, इसमें 20% बढ़ गया, तो 300 का 20% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 300 का 20% होता है 60, कितना होता है 60, तो ये 360 बढ़ गया, कितना हो गया 60 बढ़ गया। इसमें 40% होता है 200, तो ये हो गया 700,
और इसका कितना 25%, ये भी 200 बढ़ गया तो हो गया 1000। तो क्या रेशियो आया, इससे इससे कट गया, 2 से 18, 35 और 50, 18, 35, 50। अब किसी से कटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18, 35, 50 इज द राइट आंसर। आपको आई होप ये चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे समझते चलिए एक एक चीज को, क्या हम बता रहे हैं, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, हर चीज को बार बार समझते चलिएगा, चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी। चलिए आगे ध्यान देते हैं। चलिए इसको देखेंगे लास्ट में, ये कट रहा है। बहुत अच्छा, इसको देखें, ये भी तो कट ही रहा था, कोई नहीं, क्वेश्चन पूरा है ना। क्या बोला, एक आयताकार मैदान, देखो एक आयताकार क्या है, मैदान है, ठीक है, हम बना लेते हैं एक आयताकार मैदान, रेक्टेंगल है, आयताकार है, जिसका क्षेत्रफल, अच्छा इसका जो लंबाई दिया गया है, इसकी चौड़ाई लंबाई का लेंथ का 3/4 है, यानी 3:4, ये 4x और ये 3x, तो 4×12x² का वैल्यू कितना दिया गया है, 300, क्योंकि एरिया दिया गया है। x² का वैल्यू आ गया 25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी 5×15 हो गया आपका चौड़ाई और 5 का 20 हो गया आपका लंबाई, ठीक है। यानी आपका क्या बोलोगे, लेंथ कितना आ गया, तो सर लेंथ मेरा जो आ गया वो आ गया 20, लेंथ कितना है 20। अब बोला सर 1.5 मीटर का रास्ता है, इसमें 1.5 मीटर का रास्ता है, ठीक है, रास्ता आप बना लो। अगर 1.5 मीटर का रास्ता है तो आप खुद बोलोगे ये लंबाई कितना दिया गया है, तो लंबाई आपका आया 20 और चौड़ाई कितना आया आपका निकल के, तो चौड़ाई आया 15। आप बताओ 1.5 इधर और 1.5 3 इधर, तो बड़ा वाला का कितना हो जाएगा 23, इधर 1.5 इधर, चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 15 है, 1.5 इधर चौड़ाई होगा 1.5 3, तो 15 3 18, तो 23 × 18 बड़ा वाला का एरिया हो जाएगा, और माइनस का 15 × 20 छोटा वाला का एरिया हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा 18 × 3 = 54 और 18 दूनी 36 और 5 41 और ये हो गया 300, यानी 114, कितना आ गया 114। फिर से समझा देते हैं हमको, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 300 है, लंबाई चौड़ाई का 3x, तो हम मान लेंगे 12x² = 300, x का वैल्यू 5 आया, कितना आया 5, 5 × 15 5 का 20, यानी ये जो लंबाई आया है ये 20 है, चौड़ाई आया है 15 है, 1.5 इधर से लंबाई और 1.5 इधर से, क्योंकि इसमें 1.5 मीटर चौड़ा है, तो अब 23 ये हो गया और इधर इधर से 18 ये हो गया, तो बड़ा वाला का पूरा एरिया लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें से इसका हटा देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा देंगे, तो आपका क्या बच जाएगा, रास्ते का एरिया, इसके रास्ते का एरिया बच जाएगा, वही हमने इसमें किया। चलिए आगे समझते हैं, इसको भी देख लेते। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से, एक धातु ठोस बेलन का आधार का त्रिज्या r, इससे पिघला करके शंकु बनाया जाता है। तो आप जब भी पिघलाते हो किसी चीज को, तो आयतन क्या होता है, बराबर 1/3, ये हो गया बेलन का πr² और शंकु का 1/3 पाई, इसका मान लेते हैं कैपिटल R² × h, इसी का 1/3 होता है। अच्छा पाई से तो पाई कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। r कितना दिया गया इसका नहीं पता है, तो r², h कितना है इसका 6, 1/3 समान त्रिज्या, यानी इसका भी 6 का स्क्वायर इंटू h कितना दिया गया है, समान पिघलाकर एक समान त्रिज्या के आधार के एक फिक्स शंकु में परिवर्तन किया जाता है, ठीक। तो शंकु का हाइट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना दिया गया है, एक धातु आधार का त्रिज्या ऊंचाई r और ठीक है, इससे पिघला करके समान त्रिज्या सेम है रेडियस, तो ये दोनों कट ही गया, ठीक। इसका हाइट कितना दिया गया है 6, इसका हाइट 6 है और 1/3 और इंटू h, तो h कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर के। आपको ये चीजें समझ में आगे आइए, आगे समझते हैं। बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है। बोला x², ये 12 से उधर गया तो 1444, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 38 का, और ये y का वैल्यू कितना हो गया, इसमें से 122 गया, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 12 गया तो 37। तो आप बताओ
क्या x y से बड़ा है? हाँ, x जो है y से बड़ा है, हो गया। ये बराबर नहीं है, ये नहीं, हो गया। चलते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला? ये DI डाटा इंटरप्रिटेशन है, आंकड़े वाले क्वेश्चन होते हैं। बोला किस संगठन में प्रत्येक भर्ती में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई? किस संगठन में? देखते हैं, इसमें बढ़ा फिर घट गया, हमको बढ़ा सिर्फ वृद्धि चाहिए, इसमें घटा बढ़ा फिर घटा। इसी में देखते हैं, बढ़ा 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 बढ़ा, यानी संगठन सी है जिसमें लगातार क्या दिख रहा है? वृद्धि दिख रहा है। उसके बाद किसी में आपको लगातार वृद्धि नहीं दिख रहा है, नहीं, ओनली सी। चलते हैं, चलिए यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, रीजनिंग वो भी एनालाइज करा दिया जाएगा। तो आज हम यहीं पे चीजों को छोड़ते हैं, कल भी हम क्वेश्चन से लेकर के आएंगे 15 क्वेश्चन, और इसी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन रहेंगे आपके PYQ पे ही बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड